गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 23। आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने माइनर एंड कोफैक्टर्स निकाले थे, तो उन्हीं पे बेस है ये आपका। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, गिवन है 2 3 1 4, और आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर्स निकालो A11 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा, 3, लेकिन 2 1 3 होता है माइनस, इसी तरह यहाँ पे हमने माइनस लगाया है। जैसे A12 वैसे 1 होता है आपका, लेकिन कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 और 1 ओड हो गया 3, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। फिर आपका A22 निकालेंगे तो ये छोड़ दो, क्या आ गया आपका 2 आ गया। ये आगे कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर्स आए हैं 4 -3 -1 2, इसका कर दो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 4 -1 -3 और 2। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका 4 -1 -3 और 2। ऐसे निकालना आपको एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 है, ए गिवन है आपको मैट्रिक्स ए 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और आपको क्या शो करना है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए का डेटर्मिनेट और आइडेंटिटी, ये होता है। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, ए का इनवर्स भी निकालना है। सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए है वो इज इक्वल टू होगा ए का डेटर्मिनेट इंटू में आइडेंटिटी के, और फिर उसके बाद आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो ए का इनवर्स का क्या फार्मूला आपका, 1 में ए का डेटर्मिनेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है आपका ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो डेटर्मिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है, डेटर्मिनेट लास्ट एक्सरसाइज में हम निकाल चुके हैं। तो ए है आपके पास, सबसे पहले तो ए का डेटर्मिनेट निकाल लेते हैं। ए का डेटर्मिनेट क्या आएगा, 1। अब इसके सामने वाले नीचे वाले छोड़ दो, 4 4 जा 16 -3 3 जा 9, फिर माइनस का 3, इसके नीचे वाले आमने सामने वाले छोड़ दो, 4 1 जा 4 -3 प्लस 3, फिर इसके नीचे और सामने वाले छोड़ दो, 3 1 जा 3 -4। इसको सोल्व करेंगे, 16 में से 9 गया 7 7 1 जा 7 हो गया आपका, -4 में से 3 गया 1, तो 3 का 3 एज इट इज आ गया आपका। 3 में से 4 गया -1 और ये आपका है यहाँ पे +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। 7 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1 आ गया आपका। अब जो 1 आया है वो आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिट्स, तो जो आपका ए इनवर्स है वो यहाँ से एग्जिट्स हो जाएगा, यानी कि संभव है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे में A11 निकालेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस में 9 7 आ गया आपका।
फिर A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1, लेकिन क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर A13 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। A21 निकालेंगे, इसको छोड़ दो, 4 3 जा आपका क्या हो गया 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 आपका हो गया 3, 2 और 1 3 होता है तो माइनस का, 4 4 जा 16, 3 3 जा 4 3 जा 12, माइनस में 3 3 जा 9। नेक्स्ट है A22 निकालेंगे तो इन दोनों को छोड़ दो, 4 1 जा 4, 4 में 3 गया 1, फिर आ जाएगा A23 में ये वाले और ये वाले छोड़ दो, 3 1 जा 3, माइनस 3 0। फिर आ जाएगा आपका A31 निकालेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 9 माइनस 12, माइनस का 3 हो गया। A32 निकालेंगे 3 1 जा 3, ये भी आपका 0 हो गया। फिर A33 निकालेंगे तो इनको छोड़ दो, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। 7 माइनस 3 3, 1 1 0 -1, ये -1 आपका 0 और 1, ये आ गया। इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो 7 -1 -1 -3 0 1 0 3 0 1, ये आ जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या वेरीफाई करना था, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1 1 1 3 4 3 3 3 4, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए 7 -1 -1 -3 1 0 3 0 1, मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 7 जा तो 7 होता है, -3 फिर -1 और -3 की करेंगे तो -3 हो गया, ये आपका +3 हो गया, ये 0 हो ही गया, प्लस 1 और 3 की करेंगे तो 3 हो गया, 3 0 जा 0 होता है और 3 1 जा 3 होता है आपका। और ये आपका 3 3 है क्या, A33, ठीक है। तो ये माइनस का 3 है आपका, और ये भी 3 1 भी माइनस है, ये माइनस आएगा आपका, ठीक है। ये माइनस है तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर 1 और 7 की करेंगे तो 7 हो गया, 4 और 1 की करेंगे तो -4, 3 और 1 की करेंगे तो -3, 1 और -3 की करेंगे माइनस का 3, 4 और 1 की करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 3 0 की करेंगे तो 0, 1 और -3 की करेंगे -3, 4 और 0 की करेंगे 0, 3 और +1 की करेंगे तो प्लस का 3। इसी तरह 1 और 7 की करेंगे तो 7, माइनस का 3 और माइनस का 4, फिर इसके साथ करेंगे तो -3 प्लस का 3 प्लस का 0, 1 -3 -3 प्लस 0 और प्लस में 4, ये आ गया। तो इसके अंदर देखो, ये 3 से 3 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0 आपका, ये 1, ये 1 और ये 1, यानी कि आइडेंटिटी बन गई आपकी। तो ये क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आ गई आपकी ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको निकालना है ए का डेटर्मिनेट इंटू में आइडेंटिटी। तो ए का डेटर्मिनेट क्या आया था आपका, 1 आया था,
और आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगी। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए है वो आपका ए का डेटर्मिनेट और आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। अब आपको क्या निकालना था, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो देन ए इनवर्स में 1/a का डेटर्मिनेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है आपका। तो 1 में डेटर्मिनेट तो 1 आया था और एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया था 7 -1 -1 माइनस का 3 0 1 -3 0 1। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। -7 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, -3 0 1 -3, ये यहाँ पे 1 है, ये है 0 आपका, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स। तो वेरीफाई भी हो गया ये आपका, और ए का इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है 25। एग्जाम्पल 25 में क्या है, ए और बी आपको गिवन है। ए है आपके पास 2 1 3 -4 एंड बी मैट्रिक्स है 1 -1 -2 3। वेरीफाई करना है आपको, ए बी कंप्लीट का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स, ये वेरीफाई करना है आपको। तो सबसे पहले ए है तो ए का डेटर्मिनेट निकाल लेते हैं। ए का डेटर्मिनेट क्या आ जाएगा, 4 2 जा तो 8 हो गया, और माइनस में 3 1 जा 3 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 11। ठीक है। फिर है बी का डेटर्मिनेट निकाल लेते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, फिर एक माइनस आपका अलग से लगता है वो 3 -2, तो ये आ गया आपका पास 1। यहाँ पे -11, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिट्स, और यहाँ पे देयरफॉर बी इनवर्स इज एग्जिट्स। अब ए का इनवर्स निकाल लेंगे। ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या, ए का डेटर्मिनेट हो गया, अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, और इसी तरह यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ बी आई जे। तो A11 क्या हो जाएगा -4, A12 क्या हो जाएगा -1, A21 क्या हो जाएगा -3, और A22 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे B11 क्या हो जाएगा 3, B12 क्या हो जाएगा प्लस का 1, B21 क्या हो जाएगा प्लस का 2, और B22 क्या हो जाएगा आपका 1। हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 2, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो -4 -1 -3 और 2। यहाँ पे निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 3 2 1 1, इसका भी ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 1 2 1, ये हो जाएगा। तो आपके पास ए का इन्वर्स भी आ गया और बी का इन्वर्स भी आ गया, दोनों के दोनों आ गए। अब क्या निकालना है आपको, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि ये वाला ले लेते हैं हम पहले। तो बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स क्या है आपके पास, बी का इन्वर्स
सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने, अभी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स 1 में ए का डेटर्मिनेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में ए का डेटर्मिनेट क्या है आपके पास, ए का डेटर्मिनेट आपके पास आया -11 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -4 -1 -3 और 2। तो इसको अंदर ले जाओ माइनस को, 1 तो 11 हो गया, 4 1 3 और -2 हो जाएगा। इसी तरह बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/b का डेटर्मिनेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 में बी का डेटर्मिनेट क्या है आपके पास 1 आया और इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया 3 1 2 1 आया। तो यानी कि ये तो आपके पास 3 1 2 1 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स तो आपके पास 3 1 2 1 और जो ए का इन्वर्स है वो आपके पास है 1/11 और उसके बाद है 4 1 3 और -2। ये 1/11 तो बाहर निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 जा तो 12 हो गया, प्लस में 2 1 जा 2 हो गया आपके पास, फिर 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। इसी तरह 1 4 जा 1 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 1/11 14 5 5 और 1, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमें पहले तो ए बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो ए आपके पास है 2 1 3 -4 और बी आपके पास है 1 -1 -2 और 3। ए बी निकाल दो तो 2 1 जा तो 2 हो गया, -3 हो गया, फिर 2 2 जा तो 4 हो गया माइनस का, 3 3 जा आपका 9 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया और ये आपका 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया। इसी तरह 1 2 जा तो 2 हो गया माइनस का और ये माइनस का 12 हो गया आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -1 5, ये भी 5 और ये आ जाएगा -14। तो ये आ गया आपके पास ए बी। अब ए बी का डेटर्मिनेट निकालेंगे। तो ए बी का डेटर्मिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, -14 और 1 की मल्टीप्लाई तो क्या हो गई 14 हो गई, माइनस में 5 5 25। तो ये आ गया आपके पास -11 नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ए बी इनवर्स इज एग्जिट हो गया आपका। तो अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए बी आई जे। ठीक है, या ए बी को आप कुछ सी भी मान सकते हो यहाँ पे, या ए बी का ए बी ले लो। तो ए बी 1 1 आ गया, ए बी 1 1 क्या आ गया आपके पास, ए बी 1 1 आ गया आपके पास -14। ए बी 1 2, ए बी 1 2 आपके पास आ गया -5। ए बी 2 1, ए बी 2 1 आपके पास आ गया -5। ए 2 2 आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या आ जाएगा -14 -5 -5 1, इसका ट्रांसपोज। तो -14 -5 -5 और 1 सेम रहेगा। अब आपको निकालना है ए बी का इनवर्स। तो 1 में ए बी का डेटर्मिनेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 बाई में माइनस का 11 आ गया, -14 -5 -5 और 1, माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 14 5 5 और -1, ये आ गया। तो ए बी का इन्वर्स क्या आया, ए बी का इन्वर्स और जो अभी हमने निकाला था बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, 1/11 14 5 5 और यहाँ पे आपका 1।
ये आ जाएगा। इसके अंदर ये वाला प्लस आना चाहिए आपका, क्योंकि उसके अंदर प्लस है। तो A22 तो 1 आएगा। बी का इन्वर्स आया आपके पास ये -2, ये प्लस का था। इसके अंदर यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, 2 हो गया आपके पास, 3 3 जा 9 हो गया, 4 हो गया, 1 4 जा 4 और 1 5 हो गया, 1 3 जा 3 और माइनस में 2 1 प्लस का 1 हो गया। ठीक है आपका। अब ई बी का माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 11 हो गया यहाँ तक। ठीक है आपका। ए बी 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये भी ठीक है। ए बी 1 माइनस का 14 आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया आपके पास, और ये आपके पास माइनस का था ऑलरेडी, तो माइनस था, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो अब ये और ये आपके दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इट मीन्स क्या हो गया आपका, ये हो गया कि जो ए बी कंप्लीट का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल है, और यही आपको वेरीफाई करना था। हैंस प्रूव्ड दैट, बस कंप्लीट। अब उसके बाद है आपका एक एग्जाम्पल और रहता है, एग्जाम्पल नंबर 26। उससे पहले इससे रिलेटेड जितने भी सम है वो आपको सभी सोल्व आउट करने हैं। थैंक यू।